हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फोर्स सिस्टम। तो फोर्स सिस्टम में हम ये देखेंगे कि इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं फोर्स सिस्टम के, और ये जो फोर्स लगते हैं 1D में क्या इफ़ेक्ट होता है, 2D में क्या होता है, 3D स्पेस में क्या होता है। तो 1D का तो हम लोग एग्जांपल देख चुके हैं। 1D का एग्जांपल देख सकते हैं कि कोई एक बॉडी है, इस पर हम लोग फोर्स लगा रहे हैं F1। तो अगर ये बॉडी रेस्ट में है तो ये मोशन करने लगेगी। अगर इतना फोर्स लगा रहे हैं कि इसको मोशन में ला दे, तो ये हमें पता है 1D। और ये भी पता है कि ये फोर्स अगर हम लोग इस साइड में लगा रहे हैं तो इसी डायरेक्शन में ये मूव करेगा। अगर यही बॉडी है तो इसमें अगर फोर्स इधर से लगा रहे हैं, इधर से लगा रहे हैं, इधर से लगा रहे हैं, इधर से, तो ये एक फोर्स नहीं है, ये कई सारे फोर्स लग रहे हैं। तो इसकी स्टडी हम लोग फोर्स सिस्टम में करते हैं, फोर्स सिस्टम में करते हैं। तो इसमें देखेंगे कि ये फोर्स सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं और ये किस किस स्पेस में लगते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे फोर्स सिस्टम का डिफिनेशन क्या होता है। तो फोर्स सिस्टम, इट इज़ द ग्रुप ऑफ 2 और मोर देन 2 फोर्सेस। यह 2 या 2 से अधिक फोर्सों का एक ग्रुप होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे ये एक बॉडी है, अगर इस पर हम लोग फोर्स इधर से F1 लगा रहे हैं, ये F2 लगा रहे हैं, तो ये एक न फोर्स होकर 2 फोर्स है। तो इसी की स्टडी हम लोग फोर्स सिस्टम में करते हैं। और ये हम देखेंगे कि अब ये जो फोर्स सिस्टम ये कितने टाइप्स का होता है। तो सबसे पहले होता है पैरेलल फोर्स सिस्टम, उसके बाद कंकरेंट फोर्स सिस्टम, और तीसरा होता है कोलिनियर फोर्स सिस्टम। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे पैरेलल फोर्स सिस्टम क्या होता है। तो इसकी पहले डिफिनीशन देखेंगे। इसकी डिफिनीशन देखें, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल फोर्सेज आर पैरेलल टू ईच अदर। अगर इसका मतलब ये है कि जो ये फोर्सेस लग रहे हैं, इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है हर फोर्स का, ये हर फोर्स एक दूसरे के पैरेलल हो, तो उस टाइप के फोर्स सिस्टम को हम लोग पैरेलल फोर्स सिस्टम बोलते हैं। और नेक्स्ट है कंकरेंट फोर्स सिस्टम। इसकी डिफिनीशन देखते हैं, इफ़ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल फोर्सेज आर पासेज और मीट एट ए कॉमन पॉइंट। इसका मतलब ये है जितने भी फोर्स लग रहे हैं, इसमें जितने भी फोर्स लग रहे हैं, सबका जो लाइन ऑफ एक्शन है किसी एक पॉइंट पर मीट करता है, तो उस टाइप के फोर्स सिस्टम को हम लोग बोलते हैं कंकरेंट फोर्स सिस्टम। और तीसरा है कोलिनियर फोर्स सिस्टम, इफ़ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल द फोर्सेज आर पासेस थ्रू अ सिंगल लाइन। मतलब कि ये जितनी भी फोर्स हैं, इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो किसी एक सिंगल लाइन के थ्रू पास कर रहा है, उसको हम लोग कोलिनियर फोर्स सिस्टम बोलते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे इसमें कि जो पैरेलल फोर्स सिस्टम हम लोग पढ़े हैं उसके भी 2 टाइप्स होते हैं। अगर जो ये फोर्स सिस्टम है, पैरेलल फोर्स सिस्टम है, अगर ये लाइन ऑफ एक्शन किसी एक डायरेक्शन में हो, मतलब इसमें हम लोग देख रहे हैं कि जितने भी ये फोर्स लग रहे हैं F1, F2, F3, इसकी जो लाइन ऑफ एक्शन का जो डायरेक्शन है ये अपवर्ड साइड है, ठीक है ना। तो इस टाइप के जितने भी फोर्स रहते हैं उसको लाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम बोलते हैं। अगर यही एक अदर एग्जांपल है कि इसका जो फोर्स सिस्टम है, जो F1 है, F2, F3 है, F1 अगर हमें अपवर्ड लग रहा है और F2 तुम्हारा डाउनवर्ड लग रहा है और F3 अपवर्ड लग रहा है, इस टाइप के फोर्स सिस्टम को हम लोग अनलाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम बोलते हैं। क्योंकि ये पैरेलल तो हैं, लेकिन जो फोर्स लग रहे हैं इनकी जो डायरेक्शन है उस पर ये डिपेंड करेगा। जब उस पर डिपेंड करेगा, अगर सेम डायरेक्शन में अपवर्ड यह है सारे, जो ये फोर्स की डायरेक्शन है जो लाइन ऑफ एक्शन है फोर्स के, अगर अपवर्ड है सारे, तो उसको लाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम बोलेंगे। और वही अगर डिफरेंट हो उसको अनलाइक
पैरेलल फोर्स सिस्टम बोलेंगे। और हम नेक्स्ट अब देखेंगे, अब जितने भी सारे फोर्स सिस्टम पढ़े हैं तो उसका हम ये देखेंगे कि ये किस बॉडी में लग रहा है, बॉडी 2D है या 3D है। तो हमें पता है कि हम जिस स्पेस में रहते हैं वो 3D है, इसलिए हम लोग 3D में भी लगा सकते हैं और एज्यूम कर सकते हैं कि 2D में भी लगा सकते हैं। अगर हम लोग अगर कोई फोर्स है, अगर हम एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो ये एक प्लेन की तरह बिहेव करेगा। जैसे ये मेरा पेज ही है तो ये क्या है, ये आपका ये 2D है, क्योंकि इसमें हम लोग एक्स एक्सिस में बात कर सकते हैं, वाई एक्सिस में बात कर सकते हैं, इसमें एक्स एक्सिस में वाई एक्सिस में। तो इस टाइप के जितनी भी बॉडी रहेगा तो उसको हम लोग 2D बॉडी बोलेंगे और इसको मैकेनिक्स में हम लोग कोप्लेनर बोलते हैं। और वैसे ही एक 3D है, कोई क्यूब है तो इसमें तीनों डायरेक्शन है, एक्स डायरेक्शन है, वाई डायरेक्शन है और जेड डायरेक्शन है। अगर ये तीनों डायरेक्शन में अगर हम फोर्स लगा रहे हैं, इस टाइप की बॉडी को हम लोग 3D बोलते हैं और इसको हम लोग मैकेनिक्स में नॉन कोप्लेनर बॉडी बोलते हैं। तो अब देखेंगे, इससे पहले जितने भी हम लोग सारे फोर्स सिस्टम पढ़े हैं वो देखेंगे 2D में उसको क्या बोलते हैं, 3D में क्या बोलते हैं। बस इसकी जो नाम है, जैसे कोप्लेनर है ये हमारा 2D वाला है और इसको हम लोग प्लेन भी बोल सकते हैं। अगर इसमें लगेगा तो उसमें देखेंगे क्या बोलते हैं, और ऐसे ही 3D में। तो पहला है, अगर ये हमारा 2D बॉडी है मतलब कि कोप्लेनर है। अगर इसमें पैरेलल लग रहे हैं, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं ये बॉडी है, इसमें जितने भी फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है एक दूसरे के पैरेलल है, तो इसको हम लोग 2D में क्या बोलेंगे, कोप्लेनर पैरेलल फोर्स बोलेंगे। ऐसे ही 3D में है, 3D में देखेंगे जितने भी F1, F2, F3, F4 लग रहे हैं, अगर देख रहे हैं ये तो एक दूसरे के पैरेलल भी है, अगर 3D में लग रहा है इसको हम लोग नॉन कोप्लेनर पैरेलल सिस्टम बोलेंगे। ऐसे ही है कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स बोलेंगे। कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स किसको बोलेंगे, अगर ये 2D बॉडी है और ये जितने भी ये फोर्सेज हैं इनके लाइन ऑफ एक्शन किसी एक कॉमन पॉइंट से पास कर रहे हैं तो इसको हम लोग 2D में कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स बोलेंगे। और ऐसे ही ये 3D वाला, और 3D में किसी एक पॉइंट से देख रहे हैं, इसमें जैसे F1 है, F2 है, F3 है, अगर इसका लाइन ऑफ एक्शन किसी एक पॉइंट पे यहाँ मीट कर रहा है, इसलिए इसको नॉन कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स बोलेंगे। और इसी तरह एक होता है नाइदर पैरेलल नॉर कंकरेंट फोर्स। अगर ये बॉडी है 2D बॉडी है, 2D बॉडी की बात कर रहे हैं, अगर इसमें फोर्स ऐसे फोर्स का डायरेक्शन, अगर ये फोर्स का डायरेक्शन अगर ये किसी एक डायरेक्शन में नहीं है तो ये 2D है, तो इसको कोप्लेनर नाइदर पैरेलल नॉर कंकरेंट फोर्स सिस्टम। ऐसे हमको अपने जैसे बीम होता है उसमें देखने को मिलता है। जैसे कोई हमारा एक बीम है इसमें, तो इसमें हम लोग देखेंगे तो ये बीम में तो रिएक्शन तो देगा ही, तो अपवर्ड देगा, तो एक अपवर्ड F1 फोर्स लग रहा है, यहाँ से भी F2 फोर्स लग रहा है, और इसी में एक इस टाइप का फोर्स लग रहा है, ऐसे फोर्स लग रहा है। तो ये सिस्टम हमको अपने जब बीम का क्वेश्चन लगाएंगे तो उसमें देखने को मिल सकता है। तो इस टाइप के फोर्स सिस्टम को कोप्लेनर नाइदर पैरेलल नॉर कंकरेंट फोर्स बोल सकते हैं। और ऐसे ही एक प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, तो ये मैकेनिक्स में पढ़ा जाता है। देखेंगे सबसे पहले इसकी डिफिनीशन क्या होता है और इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले इसकी डिफिनीशन देखें। इफ़ ए फोर्स इज एक्टिंग ऑन द रिजिड बॉडी एट ए पॉइंट ए, अगर कोई एक फोर्स है ये रिजिड बॉडी पर किसी पॉइंट पर F फोर्स लगा रहे हैं तो इट कैन बी ट्रांसफर टू अदर पॉइंट B एंड C। तो ये फोर्स जो होता है
ये फोर्स ये पॉइंट बी पर भी ट्रांसफर कर सकते हैं और पॉइंट सी पर ऑन द सेम बॉडी, मतलब सेम ही बॉडी पर पॉइंट बी और पॉइंट सी पर भी ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन इसको ट्रांसफर करने से पहले ये देखें कुछ चीज़ें उसको सेम रखना पड़ता है, जैसे कीपिंग द सेम मैग्नीट्यूड। इसका जो मैग्नीट्यूड है फोर्स का अगर 10 न्यूटन का है तो पॉइंट बी पर भी ले जाएंगे तो वही 10 न्यूटन का होना चाहिए। जो डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में लग रहा है उसको भी सेम रखना पड़ेगा, और जो ये फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है उसको भी सेम लाइन ऑफ एक्शन पे ही रखेंगे। तो इसको रखेंगे तब देन द इफेक्ट विल बी रिमेन सेम। तो जो इफेक्ट होगा वो सेम होगा हर पॉइंट पर। मतलब इस प्रिंसिपल का कहने का मतलब ये है, अगर कोई एक पॉइंट ए है, अगर इस पर हम कोई फोर्स लगा रहे हैं तो फोर्स को हम लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं पॉइंट बी और पॉइंट सी पर। लेकिन इसको ट्रांसफ़र करने से पहले अगर इसका जो मैग्नीट्यूड है, जैसे ये 10 न्यूटन का लग रहा है तो 10 न्यूटन को पॉइंट बी पर भी लगाएंगे और सी पर भी लगाएंगे, और जो डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन में लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में लगाएंगे, और जो फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन भी है सेम रहे, तब ओवरऑल जो इफेक्ट आ रहा है मतलब पॉइंट ए पर जो फोर्स लगाने पर तो वही पॉइंट बी और सी पर भी रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं आएगा। इसका हम लोग मैकेनिक्स में बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन होता है, इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं। और ये जो प्रिंसिपल होता है ये हमेशा रिजिड बॉडी पर ही फॉलो करेगा, रिजिड बॉडी पर ही फॉलो करेगा, और ये कभी भी डिफॉर्मेबल बॉडी पर नहीं फॉलो करेगा, डिफॉर्मेबल बॉडी पर नहीं फॉलो करेगा। इट मीन्स इसको बस हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में ही प्रिंसिपल पढ़ते हैं।